उन्होंने बहुत प्रयास किए चुनाव को टालने के लिए। चुनाव होना तो चाहिए था जब बंगाल के चुनाव हुए थे उस वक़्त, क्योंकि हमारे प्रदेश में तो कोई ऐसे हालात थे ही नहीं। उस वक़्त जब पश्चिमी बंगाल का चुनाव हो सकता था, 5 स्टेटों का हो सकता था, तो हरियाणा का भी उपचुनाव साथ के साथ कराया जा सकता था। लेकिन इनको इस बात का एहसास था, पता था कि अगर चुनाव करा दिया तो फिर भाजपा और जेजेपी का जो कैंडिडेट आएगा, लोग उसकी जमानत भी नहीं बचने देंगे और जमानत के साथ साथ हल्के के किसी गांव में भी इंटर नहीं करने देंगे। इनके प्रयास तो थे कि चुनाव किसी तरह से और टले, पंजाब का जब चुनाव हो या अन्य यूपी का चुनाव हो, उसके साथ ये चुनाव कराया जाए। इस किस्म की मंशा मेरे सामने मुख्यमंत्री ने जाहिर करी थी कि चुनाव तो आगे हो सकता है। मैंने कहा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर उसको कटना पड़ेगा। अब क्योंकि सब जगह हालात सामान्य थे और कहीं ना कहीं ये फैसला लेना था कि लोकसभा की 3 जो सीट थी उनको भरा जाए। उन तीनों सीटों की वजह से इनको ये चुनाव सारे कराने पड़े। हरियाणा में पीछे इनसे जब पूछा गया सरकार से कि भी आप अपने चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, सरकार की तरफ से एफिडेविट दो कि चुनाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये एफिडेविट दिया कि हमारे यहाँ पे अभी भी कोरोना का प्रकोप है और हमारे यहाँ इस तरह के अभी हालात नहीं हैं कि जिससे चुनाव कराया जा सके। ये एफिडेविट तो दिया इलेक्शन कमीशन ने और हाई कोर्ट के अंदर पंचायत के चुनाव को लेकर के इशू पेंडिंग था और हाई कोर्ट के अंदर सरकार ने उसी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसने इलेक्शन कमीशन को तो ये कहा कि कोरोना की वजह से यह हालात हमारे यहाँ नहीं है इलेक्शन के, और हाई कोर्ट के अंदर ये एफिडेविट दिया इन्होंने जाकर के कि हमारे यहाँ पे हालात बिल्कुल सामान्य हैं, हम पंचायत के चुनाव करा सकते हैं, तो आप हमें इसकी इजाज़त दें। किस तरह से सरकार का दोगलापन था जो लोगों के सामने आया। अब जब चुनाव होगा तो सरकार की तरफ से कोई उम्मीदवार बनकर के आएगा, उसकी जमानत नहीं बचेगी, उसकी हर हालत में जमानत जब्त होगी और इनको जब वोट मांगने जाएंगे तो विरोध को फेस करना पड़ेगा, विरोध का